जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो कड़वी सच्चाई, जिसे देखने और जानने के बाद आपका भी इस लाचार सिस्टम और सत्ता पर बैठे नेताओं से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि ये लाचार सिस्टम की वो कड़वी सच्चाई है जिसकी मार गरीब मजदूर घर के छोटे छोटे मासूम बच्चे तकरीबन 5 सालों से झेल रहे हैं। जी हाँ, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये वही स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों की तस्वीरें हैं जो आगे चलकर हमारे देश के सुनहरे भविष्य हैं। मगर जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी की वजह से लगभग 5 सालों से ये मासूम बच्चे लाचार सिस्टम की मार झेल रहे हैं और खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ शुरू से ही स्कूल भवन नहीं था। पहले तो यहाँ अच्छे स्कूल की व्यवस्था था जहाँ शासकीय प्राथमिक स्कूल संचालित होता था, परंतु कुछ सालों पहले वो भवन भी पूर्ण रूप से जर्जर हो गया, जिसके चलते मासूम छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हो गए। जिसके बाद उस छोटे से गांव पकरिया में नए स्कूल भवन निर्माण के लिए पंचायत के फंड में लाखों रुपए पैसे आए, जिसके बाद पंचायत के जिम्मेदार सरपंच और सचिव ने नाम मात्र दिखावे के लिए स्कूल भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। मगर अब तो 5 साल गुजर जाने को है, वो स्कूल भवन निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के जिम्मेदार द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है, बल्कि मिली जानकारी के अनुसार गांव के इन जिम्मेदारों द्वारा स्कूल भवन के लिए निर्माण राशि के पैसों का आहरण कर बंदर बांट कर लिया गया है, जिसके चलते स्कूल भवन का यह निर्माण कार्य आज तक अधूरा है। देखिए भ्रष्ट सरपंच, सचिव और जिम्मेदार अधिकारियों के काली करतूत की पूरी रिपोर्ट। तो देखा कैसे गांव के भ्रष्ट सरपंच सचिव द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इन सभी मामलों की जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों को नहीं है। ग्राम पंचायत पकरिया के स्कूल भवन में हुए घोटाले की हर जानकारी जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को है, क्योंकि इस मामले को लेकर कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया जा चुका है। इसके बाद भी ये अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। उधर स्कूल भवन न होने के कारण तत्काल व्यवस्था में इस विद्यालय के शिक्षकों द्वारा शासकीय मिडिल स्कूल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक स्कूल संचालित कर रहे हैं, जिसमें बच्चे बड़ी मुश्किल से केवल 3 घंटे पढ़ाई कर पाते हैं। बाकी टाइम लाचार सिस्टम की मार से मायूसी के आंसू रोते हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। तो देखा कैसे ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ शिक्षक भी इस लाचार सिस्टम की मार से परेशान हैं। मगर बात यहीं तक खत्म नहीं हुआ। एक नज़ारा आप इस स्कूल के पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों के पढ़ने की जिज्ञासा को देखकर हैरान हो जाएंगे, जो इस लाचार सिस्टम की मार झेलने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पीछे छोड़ दे रहे हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। जी हाँ, जिस प्रकार से यहाँ मासूम बच्चे इस लाचार सिस्टम की मार झेल रहे हैं, ठीक उसी तरह इन बच्चों के गरीब पालक भी इस लाचार सिस्टम की मार झेल रहे हैं और शासन से मासूम बच्चों के लिए स्कूल भवन के लिए मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इन मासूम बच्चों के लिए कब तक नए स्कूल भवन निर्माण कराती है और इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी के ऊपर कब और क्या बड़ी कार्रवाई करेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। जांजगीर पामगढ़ से इंद्रदास महान की रिपोर्ट। शासकीय प्राथमिक शाला पकरिया। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 5वीं। पढ़ाई करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हाँ। कैसे दिक्कत सामना करना है? कि वो हमको 3 घंटा पढ़ाते हैं और वो स्कूल टूट फूट गया है, तो 5 सालों से हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, 5 सालों से यहीं पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ कि जल्द से जल्द बन सके। हाँ, स्कूल चाहिए ना आप लोगों को। हाँ, तभी यहाँ से वांगन। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? शासकीय प्राथमिक शाला पकरिया। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? पढ़ाई करते हो क्या? तो बहुत साल हो गया हमारे स्कूल भवन नहीं था। 5 साल पढ़ाई कर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से निवेदन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवेदन नहीं का।